एमसीक्यू लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस मोस्ट ऑफ इट, यानी लाइट अगर स्मूथ पॉलिश सरफेस पे फॉल होती है तो ज़्यादातर क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है इज़ रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, स्कैटर्ड बिखर जाता है, तो रिफ्रैक्टेड मतलब पास हो जाता है इनटू द सेकेंड मीडियम में पास हो जाता है। तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या है, और आंसर है इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। तो हमें मालूम है कि अगर ये लाइट फॉल होती है तो उसी डायरेक्शन में मीन्स उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज फाउंड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसा है। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है मालूम है, ये प्लेन मिरर है, लाइट फॉल हुई, इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इमेज बनेगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस हो गई इसकी, ठीक है। तो ये इमेज होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। तो देख लो ये रियल है कि वर्चुअल है। वर्चुअल और इरेक्ट होगा, मतलब वर्चुअल होगा प्लस इरेक्ट होगा, रियल इरेक्ट होगा, रियल होगा और इरेक्ट होगा। एंड द फोर ऑप्शन इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, यू हैव टू फाइंड द आंसर। तो आंसर इज वेरी इजी, इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमें मालूम है वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। इंसिडेंट रे पास, इंसिडेंट रे जब फोकस से पास होता है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा, पास थ्रू द पोल, बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिट्रेस इस पाथ, उसी रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस चला आएगा, पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इनमें से क्या आंसर सही होगा। तो आंसर है बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको समझो, क्या है कि इंसिडेंट रे पासेज थ्रू द फोकस, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन हो रहा मतलब ये मिरर है ना। फोकस से अगर पास होता है तो देख लो ये मान लो कॉन्केव मिरर है, ये हमारा फोकस है। अब इंसिडेंट रे फोकस से पास होता है तो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगा, जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आंसर होगा, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर कैसी होती है। तो कॉन्केव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर बताओ कितनी होगी। ये है कॉन्केव लेंस, इससे जो इमेज बनते हैं, दो केस में इमेज बनते हैं, एक तो इनफाइनाइट से रे आती है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं बनता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन में है कि ऑब्जेक्ट यहाँ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, तो ये इधर जाता है, रे इधर आती है, दूसरा यहाँ जाता है और ये बीच में इमेज बनता है। तो इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर का मतलब कि जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है उसका रिलेशन, अगर इमेज छोटा बन रहा है तो मैग्नीफाइंग पावर कम होगी, लेस होगी, और अगर इमेज बड़ा बन रहा है तो मैग्नीफाइंग पावर मोर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हर केस में इमेज छोटा बन रहा है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, ऑलवेज मोर देन वन, ऑलवेज लेस देन वन, ऑलवेज इक्वल टू वन, कैन हैव एनी वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। तो इसका आंसर देख लो, बहुत इजी है, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कॉन्वेक्स लेंस कैन बी, कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है वो कैसा होता है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, वर्चुअल मैग्नीफाइड होता है, वर्चुअल डिमिनिश्ड होता है, वर्चुअल एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज इज नॉट फॉर्म्ड। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख लो बहुत इजी है। कौन है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनता है वर्चुअल बनता है,
और मैग्नीफाइड बनता है। ठीक है, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी यू की वैल्यू दी गई है 20। ठीक है, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर ये है, देख लो, ये है कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल फोकस पोल है, फोकल लेंथ 20 है, इसका फोकल लेंथ ये 20 है, ये 20 है, और इमेज डिस्टेंस भी 20 ही है। तो वैसे केस में जो इमेज बनेगा, जो इमेज ये बनेगा वो कैसा होगा? ये तो जाएगा पीछे, ये ऐसे पीछे जाएगा, इसको बढ़ाएंगे इधर। तो देख लो ऑप्शन क्या क्या दिया है, एट इन्फाइनाइटी, यानी जो इमेज बनेगा वो इन्फाइनाइटी पे बनेगा। एट फोकस, फोकस पे बनेगा, पता नहीं ये फोकस है कि नहीं। एट द पोल, पोल के ऊपर बनेगा, यहाँ बीच में। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। तो देख लो क्या आंसर होता है। तो बिहाइंड द मिरर तो हमने देखा था पीछे बना था। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, कॉन्केव मिरर अब होता क्या है, कॉन्केव मिरर है, इसका जो फोकल लेंथ होगा निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ इमेज। तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, देख लो, नेगेटिव है ना, हमेशा जो है लेफ्ट साइड में होगा। इफ द पावर ऑफ लेंस इज -2d, d मीन्स डायोप्टर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। अगर फोकल लेंथ की पावर दिया, अगर पावर दिया है 2d, तो हमारा फोकल लेंथ क्या होगा? ए है +50, बी -100, सी 50 -50, डी +100। तो इसका आंसर देखो -50 कैसे आएगा? अब हमें मालूम है फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p होता है। ठीक है, ये 1 जो है वो मीटर में है। अब 1/p, p की वैल्यू दी गई है -2, ठीक, -2 दिया गया है। तो इसको अब सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 कर दो, आएगा तो -2, तो -50 आएगा। ये होगा हमारा आंसर सी। स्फेरिकल मिरर है, एक स्फेरिकल लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ -10 है। द मिरर है लेंस, तो दोनों क्या हो सकते हैं? क्या दोनों कॉन्केव हो सकते हैं? दोनों कॉन्वेक्स हो सकते हैं? द मिरर इज कॉन्केव, मिरर तो कॉन्केव होगा लेकिन लेंस कॉन्वेक्स होगा। मिरर कॉन्वेक्स होगा, लेंस कॉन्केव होगा। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, और दोनों कॉन्केव होगा। ठीक है, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस। When the object is placed between f and 2f of convex lens, यानी कॉन्वेक्स लेंस का, पहले मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पे। अब कॉन्वेक्स लेंस है, ये f है, ये 2f है। ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में है, यहाँ भी f होगा, यहाँ भी 2f होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट f एंड 2f, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो हमें मालूम है इमेज जैसे जैसे इधर आता है ये भी इधर शिफ्ट होता है। ऑब्जेक्ट अगर 2f पे होता है तो इमेज भी 2f पे बनता है। ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हुआ तो ये भी इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? f पे बनेगा, 2f पे बनेगा, बियॉन्ड 2f बनेगा, ONF पे बनेगा। तो देख लो कहाँ बनेगा। कौन सा मिरर है जो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज को बनाता है? तो इरेक्ट इमेज किस मिरर में बनता है? कॉन्वेक्स मिरर में बनता है। तो इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया। इफ द इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, अगर इमेज मिरर के सामने बन रहा है, ए पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, नीदर पॉजिटिव
नॉर निगेटिव, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। देख लो आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, समझ लो इसको एक बार कि मिरर, तो मिरर मान लो ये है, ये मिरर है, इमेज इधर बन रहा है, इधर कहीं इमेज बन रहा है, तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड है तो निगेटिव ही होगा ना। अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाता है, ये रे ऑफ लाइट है, रेयर, ये रेयर है, ये डेंसर है। वाइल इंटरिंग द डेंसर मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल जिसको बोलते हैं, तो क्या होगा, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डज नॉट इंटर एट ऑल, या गो स्ट्रेट इनटू द सेकेंड मीडियम। तो आंसर मालूम है, बहुत इजी है, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर मीडियम में। अ स्टूडेंट डज द एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास, यानी रेक्टेंगुलर ग्लास है ये, उसमें एक बच्चा जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि लाइट अगर यहाँ से आती है, इस तरह से लाइट आती है, तो फिर इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद देख लो जो सही, पहले तो ये देखो क्या ये सही है, हाँ ये नॉर्मल है, ये सही है, लेकिन ये गलत है, ई यहाँ बनेगा, ठीक है, रॉन्ग है। आई यहाँ नहीं बनेगा बल्कि आई यहाँ बनेगा, तो ये रॉन्ग है। आई यहाँ नहीं बनेगा, ये भी रॉन्ग है। आई यहाँ बनेगा, ई यहाँ बनेगा, और ये डेंसर मीडियम में नॉर्मल की ओर बेंड होगा, तो फोर्थ आंसर विल बी करेक्ट। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो किसके लिए काम आता है, प्लेन सरफेसेज के लिए, एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज के लिए, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज के लिए, नन ऑफ दीज के लिए। तो प्लेन सरफेस के लिए होता है। द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, तुम्हें मालूम है कैसा होता है, मतलब इरेक्ट भी होगा, वर्चुअल भी होगा, सेम साइज का भी होगा। द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होता है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, नहीं ये नहीं है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। लाइट पास करेगी, ये यहाँ चली जाएगी तो इधर आएगी, तो इसको देख के क्या लग रहा है कि वर्चुअल पॉइंट होगा, रियल पॉइंट होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर इस साइड होगा, या एट द पोल बीच में होगा। तो आंसर बहुत इजी है, वर्चुअल होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइवर्जिंग मिरर, इनमें से कौन डाइवर्जिंग मिरर है, तो देख लो डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, जो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है, जो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है वो डाइवर्जिंग मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर है। द इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज प्लेस्ड, द इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड एट, यानी जो प्लेन कॉन्केव मिरर पे इमेज बनेगा वो कैसा होगा, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हमें मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या होता है, 2f, फोकल ट्वाइस द फोकल लेंथ। अरे जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर मानते हैं, उसी को लेंस के केस में क्या माना जाता है, 2f। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली क्या होता है, ट्वाइस द फोकल लेंथ, तो यही आंसर सही है। होल्ड हाईली पॉलिश स्टील, एक स्पून ले लो और उसको अपने चेहरे की तरफ लो और धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाओ, तो तुम्हें जो स्पून में तुम्हारा जो फेस दिखेगा वो कैसा होगा, है ना, वो कैसा होगा, लार्ज एंड इरेक्ट होगा, स्मॉलर इन्वर्टेड होगा, स्मॉलर इरेक्ट होगा, लार्ज इन्वर्टेड होगा। तो देख लो, ये तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, तो स्मॉलर और इन्वर्टेड इमेज ऑफ योर फेस होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस, लेंस बनाने के लिए क्या यूज नहीं होगा, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, मिरर से कितनी दूर खड़े हो ये मायने नहीं रखता है, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, तुम्हारा इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, तो वो इमेज वो मिरर कैसा है, तो बहुत इजी है, कई बार प्रैक्टिस कर चुके हो।
ठीक है। तो वो प्लेन भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो है कैसा बनता है, इरेक्ट, सीधा बनता है। द इमेज फाउंड बाई ए कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट, कॉन्केव मिरर से एक इमेज बनता है जो कि वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, लार्जर भी है। यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, तो हमें मालूम है जो 6th नंबर केस है, छठा केस है रे डायग्राम का, कॉन्केव मिरर का, उसमें क्या होता है, ये फोकस है, ये इसका ट्वाइस है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला केस इन्फाइनाइट से आता है, दूसरा यहाँ होता है, तीसरा यहाँ होता है, फोर्थ यहाँ है, फिफ्थ यहाँ है, लेकिन 6th वाला जो भाग है वो यहाँ होता है। और इस केस में जो इमेज है वो कहाँ बनता है, इस साइड बनता है, और वो हमेशा इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है ना। बाकी इन पांचों केस में इमेज कहाँ बनता है, नीचे के साइड बनता है, रियल बनता है। ठीक है, तो मैंने आंसर बता दिया। बिटवीन पोल एंड मिरर ऑफ, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। एन ऑब्जेक्ट ए बी, अब इसमें मैं पढ़ता नहीं हूँ, तुमको समझा देता हूँ। देख लो कि ये एक लेंस है, यहाँ ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है, ये 2f है, ये f है, इधर भी f है, f2 है, 2f2 है। ठीक है, इनमें से कौन सही है, तो देखो अगर 2f पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो ये फोकस से जाएगा, ये दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, और ये दोनों कहाँ बनता है, यहाँ पे, यानी ये 2f पे बनेगा। कौन सा सही होगा, 4th नंबर सही होगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, ऐसा मैंने एक बार शुरू में भी कहा था, मतलब क्वेश्चन पढ़ा था हम लोगों ने कि स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। दोनों क्या हो सकता है, तो दोनों कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस दोनों होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट पास पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल लाइट जो है क्रिएट होगी। अगर लाइट किसी पॉइंट सोर्स से आ रहा है तो पैरेलल लाइट होगी। तो देख लो ये किस केस में होगा, अगर हम लोग इसको देखा जाए, अगर मिरर देख लो पहले, ये कॉन्केव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, पॉइंट सोर्स है, यहाँ से लाइट जाएगा तो ये क्या होगा, अगर यहाँ से लाइट जाएगा तो ये सीधा निकल जाएगा, यहाँ से लाइट जाएगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा। लेंस में देख लो, पॉइंट सोर्स से लाइट जाएगा तो क्या होगा, पैरेलल मेरे ख्याल से होगा, इधर होगा। और कॉन्वेक्स में देख लो, पॉइंट सोर्स से जाएगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये पूछ रहा किस केस में पैरेलल होगा, तो ये चारों ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद आंसर देख लेते हैं कि दोनों जो है कॉन्केव मिरर होगा और कॉन्वेक्स लेंस होगा। मैंने डायग्राम से समझा दिया था। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म ए इमेज लार्जर, यानी किस केस में कॉन्केव मिरर लार्जर इमेज बनाएगा, लार्जर इमेज किस केस में बनाएगा। तो अभी पीछे 2-3 क्वेश्चन पीछे हमने इसका आंसर देखा था कि जब ऑब्जेक्ट जो है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हो। तो आंसर दिया है कि प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। ठीक है, A light ray enters from medium A to medium B, ये मीडियम A है, ये मीडियम A है, ये मीडियम B है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, इसको हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं। तो ये मीडियम A है, ये मीडियम B है। यहाँ से लाइट जाती है तो लाइट को जानी तो सीधे चाहिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नॉर्मल
टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जा रही है, यानी बी क्या है, बी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, तो देख लो। तो ग्रेटर देन यूनिटी मतलब बी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होगा। बीम ऑफ लाइट, अब इसमें देखो ए से सी में जा रहा, बी से डी में जा रहा है, तो ये जो बीच में रखा हुआ है ये बॉक्स क्या है, अगर ए वाला सी को जा रहा, बी वाला डी को जा रहा, तो बीच में जो रखा है वो क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, प्रिज्म है, क्या है, ग्लास स्लैब है। ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट है, अब यहाँ भी वही है, ये जो ए है यहाँ पर होल है और बी एक दूसरा प्लेन है जहाँ से लाइट, मतलब लाइट आती तो ऐसे है पैरेलल के रूप में ऐसे पास हो रही है, लेकिन जब निकलती है तो एक पॉइंट से निकलती है, यानी बी में ये जो रखा हुआ है ये क्या है, ये किस केस में होता है कि लाइट आती तो पैरेलल है लेकिन जाती है, पास होती है एक कॉन्वेक्स लेंस। तो देख लो आंसर, कॉन्वेक्स लेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कॉन्वेक्स लेंस का पावर 4D है तो उसका फोकल लेंथ 0.25 होगा। कॉन्वेक्स लेंस का पावर 4D है लेकिन फोकल लेंथ -0.25 होगा। कॉन्केव लेंस है 4D, फोकल लेंथ 0.25, 4D है, फोकल लेंथ -0.25। तो इनमें से कौन सही होगा, बहुत इजी है, एक न्यूमेरिकल मैंने समझाया था। ठीक है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू। रियर व्यू क्या होता है, जो व्हीकल्स में लगा रहता है ड्राइवर की सीट के पास, ड्राइवर देखता है उसमें पीछे से आने वाले व्हीकल को, तो जो रियर व्यू होता है उसका मैग्निफिकेशन कैसा होता है, बहुत इजी है, <1, छोटा होता है। इनमें से कौन सा सही है ना, इनमें से कौन सही है, बीच में ये जो रखा हुआ है ये ग्लास स्लैब है, तो इनमें से कौन सा सही है, तो बहुत इजी है, बता सकते हो, आई थिंक सेकंड होगा। ठीक है, सेकंड होगा, क्यों होगा मालूम है। यू आर गिवन, तुम्हें दिया गया है, वाटर दिया गया है, मस्टर्ड ऑयल दिया गया है, ग्लिसरीन और केरोसिन दिया गया है, तो लाइट बेंड मोस्ट, लाइट सबसे ज़्यादा किस मीडियम में बेंड होगी, यानी कौन सबसे डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, तो देख लो आंसर, ग्लिसरीन होगा। ठीक है, अ स्टूडेंट प्लेस अ लाइट बल्ब इन अ मिडवे, मतलब एक स्टूडेंट क्या करता है कि ये प्लेन मिरर है, ये दूसरा प्लेन मिरर है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है और बीच में वो बच्चे ने क्या किया, एक बल्ब रख दिया, तो ये जो इमेज है, ये दोनों, ये इमेज जो है, सॉरी मिरर है, इन मिरर्स में कितने इमेज बनेंगे, तो इस मिरर में देखो इमेज फॉर्मेशन का फार्मूला होता है 360 बाई एंगल, जिस एंगल पे ये रखा हुआ है वो एंगल 60 -1, तो 360 से 60 को डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 - 1 5, तो 5 आंसर होगा। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज, कॉन्वेक्स लेंस है, F है, ये 2F है, यहाँ भी F है, यहाँ भी 2F है। अब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम हो, उस केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो हमें मालूम है, पढ़ चुके हैं, मैं बताऊंगा नहीं, कर लेना। ठीक है, ट्वाइस द फोकल, 2F पे रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग, स्मॉल लेटर को रीड करना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, पहले तो ये डिसाइड करो कि कॉन्वेक्स लेंस लोगे कि कॉनकेव लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस लोगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ है, फोकल लेंथ ज़्यादा होना चाहिए कि कम, तो फोकल लेंथ कम होना चाहिए।
थैंक यू।